गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 2 से नेक्स्ट टॉपिक लेंगे परागण। ठीक है, एक तो होता है परागकण, एक होता है परागण। तो परागकण के लिए बताया था आपको मैंने, लघु बीजाणुधानी है, वहाँ पर क्या परिपक्व होते हैं, लघु बीजाणु या परागकण परिपक्व होते हैं, और परागकण की हमने संरचना पढ़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे परागण, जिसको क्या बुलाता है, पोलिनेशन कहा जाता है। अब परागण किसे कहते हैं, तो पुष्प के परागकोश से, पुष्प के परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण या वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। पुष्प के परागकोश से परागकणों का कहाँ पहुंचना, वर्तिकाग्र पर। पुष्प की संरचना आपको बताई हुई है, ये भाग हो गया स्त्री और ये हो गया नर जननांग। अब यहाँ क्या बनते हैं, परागकण। ये कहाँ किस भाग बनते हैं, परागकोश में। तो परागकोश से परागकणों का कहाँ पहुँचना, वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, अब परागण, ये जो परागण की क्रिया है वो कितने प्रकार से होती है, तो 2 प्रकार से होती है। परागण की क्रिया 2 प्रकार से, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण जिसको क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन। अब यहां आपको ध्यान देना है स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। तो स्वपरागण जब किसी पादप के उसी पुष्प के परागकण स्वयं के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के अन्य पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। क्या डेफिनेशन हो गई है, जब किसी पादप के पुष्प के परागकण स्वयं के वर्तिकाग्र पे या उसी पादप के अन्य पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण। जैसे देखिए, जैसे मैंने एक प्लांट है, ये प्लांट बनाया है, इस प्लांट पर ये पुष्प है, पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पादप के उसी के पुष्प। जैसे मान लीजिए ये पादप के पुष्प लगे हुए हैं एक प्लांट पे, तो इस पे जो परागकण है स्वयं के वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं, स्वयं के वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं। या दूसरी कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए इसी पादप के अन्य पुष्प पर परागकण यहाँ वर्तिकाग्र पे आ जाए तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई है, जब किसी पादप पर स्थित पुष्प के परागकण स्वयं के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के अन्य पुष्प पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। अब ये जो स्वपरागण की क्रिया होती है वो 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। ये 2 प्रकार की, इसको 2 भागों में बांट दिया है। एक होता है स्वयुग्मन और एक होता है दूसरा सजात पुष्पी परागण। ये ध्यान रखना, आपको यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। सिंपल यहां से कम पूछा जाता है, यहां से पूछा जाता है कि स्वयुग्मन क्या होता है, सजात पुष्पी परागण क्या होता है। स्वयुग्मन है उसको क्या कहा जाता है, ऑटोगेमी कहा जाता है, जबकि सजात पुष्पी परागण को कहा जाता है गेटनोगेमी। ठीक है, तो स्वयुग्मन क्या होता है या ऑटोगेमी क्या होता है, तो जब
किसी पादप पर, जब किसी पादप के पुष्प के परागकण स्वयं के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, स्वयुग्मन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, एक पादप है, इसके ये पुष्प है। अब इसके जो परागकों से परागकण है वो कहाँ जाए, स्वयं के वर्तिकाग्र पर। ये वर्तिकाग्र हो गया और ये परागकोश स्वयं के परागकण स्वयं के ही वर्तिकाग्र पे आए, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, स्वयुग्मन कहते हैं या ऑटोगेमी कहते हैं। दूसरा कौन सा है, सजात पुष्पी परागण। अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब किसी पादप पर स्थित पुष्प के परागकण स्वयं पादप पर स्थित परागकण पादप के अन्य पुष्प पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, एक पादप है, इसके जो पुष्प है, अब इसके परागकण कहाँ आ जाए, उसी पादप पर स्थित अन्य पुष्प पर आ जाए, यहाँ आ गए, या इसके पुष्प के परागकण इस नीचे वाले पुष्प पे आ गए, तो उसे क्या कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं एक पादप है, उसके पुष्पों के मध्य जो परागकण स्थानांतरित होते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण। दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, एक पादप पर स्थित पुष्पों के मध्य जो परागकण है वो स्थानांतरित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। अब बच गया कौन सा, लास्ट, पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। क्या होता है क्रॉस पोलिनेशन, जब एक ही जाति के दो पादपों के, जाति सेम होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए सरसों की बात करते हैं तो सरसों की प्लांट होनी चाहिए। अगर एक जाति के दो पादप होते हैं और उनके पुष्पों के मध्य कौन सी क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए इसके परागकण है वो यहाँ चले गए, इसके परागकण है वो इधर आ गए, तो एक जाति के दो पादपों के पुष्पों के मध्य परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है या क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, दोबारा अपन एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले परागण किसे कहते हैं, पुष्प के परागकोश से परागकण जो होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वर्तिकाग्र पे पहुँचने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, परागण। परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, जब पुष्प के पादप के जो परागकण है स्वयं के वर्तिकाग्र पे आ जाए या उसी पादप के अन्य पुष्प पर आ जाए, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण। अब यह क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक होता है ऑटोगेमी, एक होता है गेटनोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है, जब किसी पादप के पुष्प के परागकण स्वयं के वर्तिकाग्र पर, जैसे खुद के पुष्प है या जो स्वयं पुष्प है उसके परागकण स्वयं के वर्तिकाग्र पे ही आए, अन्य पुष्प पर न आए, तो उसे क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। सजात पुष्पी परागण में क्या होता है, जब किसी पादप में जो पुष्प होते हैं उनके एक पादप के पुष्पों के मध्य जो परागकण स्थानांतरित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। फिर पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, एक ही जाति के दो प्लांट होते हैं, उनके पुष्पों के मध्य जो परागकणों का स्थानांतरण होता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है, पर परागण कहते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि
स्वपरागण के अनुकूलन बताइए। हाँ, अब यहाँ बात करेंगे आज स्वपरागण के अनुकूलन की। तो स्वपरागण के अनुकूलन प्लांट में कौन कौन से होते हैं, वो है सबसे पहला है उभयलिंगिता, दूसरा है समकाल पक्वता और तीसरा है अनुन्मील्यता। 3 पॉइंट है, पहला है उभयलिंगिता, दूसरा है समकाल्पकता और तीसरा है अनुन्मील्यता। तो सबसे पहले बात करेंगे उभयलिंगिता। तो स्वपरागण के लिए पुष्प में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं बताइए, या कौन कौन सी युक्तियाँ पाई जाती है बताइए। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है। उसमें पहला उभयलिंगिता के बारे में बात करते हैं अपन। तो जब पुष्प में दोनों लिंग यानी नर व मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं, तो ऐसे पुष्प कौन से पुष्प कहलाते हैं, उभयलिंगिता। तो दोनों होंगे तो उनमें कौन सी क्रिया होगी, स्वपरागण की क्रिया अधिक होती है। कि जब पुष्प में नर व मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगिता कहते हैं। नर व मादा जननांग आपको बताया हुआ है, वर्तिकाग्र यानी जायांग और पुमंग दोनों पाए जाते हैं तो उस पुष्प को क्या कहते हैं, उभयलिंगिता कहते हैं। फिर समकाल्पकता। तो जब पुष्प में जायांग व पुमंग एक साथ परिपक्व होते हैं या एक समय में परिपक्व होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समकाल्पकता कहते हैं। जब किसी पुष्प में नरजन्नांग मादा जन्नांग दोनों एक साथ या एक समय में परिपक्व होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, समकाल्पकता। जैसे सूरजमुखी है, मिराबिलस है, इनके अंदर दोनों नर जन्नांग व मादा जन्नांग एक साथ क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। अब रहा तीसरा पॉइंट अनुन्मीलता। उसके बारे में बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। केवल 2 हमने पढ़े हैं, उभयलिंगिता, दूसरा कौन सा पढ़ा है, समकाल्पकता। ठीक है। और आज के टॉपिक से अपना क्वेश्चन है कि समकाल्पकता जो प्लांट में पाई जाती है उसके लिए किसी पादप का एग्जाम्पल बताना है आपको। ऐसे पुष्प का नाम बताइए जो समकाल्पकता में परिपक्व हो और उसका आपको आंसर लिख के कमेंट करना है और सभी के नंबर इसके जुड़ेंगे। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।